दो चीज़ों हैं इसमें जो जुड़ी हुई हैं। एक तो है इमोशन। अ, हमारे ब्रेन में एक इमोशनल सेंटर होता है, इमोशनल रेगुलेशन बोलते हैं। अगेन जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, वैसे ही इमोशन का भी एक रेगुलेटर होता है। बहुत बार चिल्ड्रन विद ऑटिज़्म में ये इमोशनल रेगुलेशन सेंटर बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा होता है। तो हम लाफिंग, क्राइंग, अपसेटनेस, इरिटेबिलिटी, क्राइंग विदाउट अ रीज़न, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हम इसके लिए अगेन इमोशनल कंट्रोल के लिए एक तो सेंसरी का एक बहुत अच्छा बहुत इम्पोर्टेंस है। खासकर जो मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनको हम लोग वेस्टिबुलर भी बोलते हैं ओटी में, मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज़ कैन हेल्प चिल्ड्रन बी कामर, नॉट जस्ट टच एंड प्रेशर आई वुड से। मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ से बहुत सारी कामिंग डाउन हो सकती हैं और इमोशन के ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है। इमोशनल कंट्रोल के लिए एक और चीज़ जो काम आती है वो है इमोशनल कंट्रोल एंड शाउटिंग दोनों के लिए सेल्फ रेगुलेशन जैसे हम बोलते हैं। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स अपने आप को खुद काम डाउन करना सीखना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम everybody, all children, even for us, it is true that we have to learn to calm ourselves down. Now, how do we do that? Initially, it is not that कि आपने चाइल्ड को कुछ ऐसा चीज दिया या सिखा दिया तो वो सीख जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, एंड दिस माइट बी a रिपीटिशन जो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी किया था, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। सपोज चाइल्ड इज लाफिंग और चाइल्ड इज शाउटिंग, हमारा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हमारा रेस्पॉन्स ये होना चाहिए, वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो, आप शाउटिंग क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू वांट, अच्छा आपको ये चाहिए क्या, अच्छा आपको वो चाहिए क्या, अच्छा मैं आपको आपको फूड चाहिए क्या। या एक तो वो वाला रिस्पॉन्स होता है, दूसरा रिस्पॉन्स ये वाला होता है पेरेंट का कि हम थोड़े परेशान हो जाते हैं। हमें हम अगेन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे वर्बल रिस्पॉन्सेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे हो जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि हम हमारा भी रेगुलेशन लॉस हो रहा है। चाइल्ड का रेगुलेशन तो लॉस हो ही रहा है, जो हमें दिख रहा है, बट हमारा रेगुलेशन लॉस हो जा रहा है। जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपको को रेगुलेट बोलते हैं, को रेगुलेट करना चाहिए। को रेगुलेट मीन्स आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, राइट? I understand you are upset. I understand that you you are not able to control yourself. I want you to calm down. I can help you to calm down. अगर इस तरह की चीजें आप अपने दिमाग में वर्ड्स में रखते हैं, ये चीजें आप तभी रख पाएंगे जब आप खुद कंट्रोल लूज नहीं करेंगे, जब आप खुद उससे परेशान नहीं हो रहे होंगे, न तो आप उसको इग्नोर कर रहे होंगे, ना ही आप उससे हार मान रहे होंगे। यू कैन नॉट फील कि इट इज अ हेल्पलेस सिचुएशन, बिकॉज अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, खुद हेल्पलेस फील कर रहे हैं सिचुएशन में, देन आप दूसरे के इमोशन को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, उसको काम डाउन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप खुद ही काम डाउन नहीं हो, आप खुद ही इमोशनली रेगुलेटेड नहीं हो। तो शाउटिंग के लिए, लाफिंग के लिए, दूसरे और भी कुछ बिहेवियर्स आपने उससे जुड़े हुए बताए, उसके लिए नंबर वन थिंग इज आप पहले खुद को समझो, आप खुद को देखो कि क्या आप खुद रेगुलेटेड हो उस समय, क्या आप एंशियस हो रहे हो, क्या आप अपसेट हो रहे हो, क्या आप चाइल्ड को डांट रहे हो, क्या आप चाइल्ड को डाइवर्ट या समझाने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज ये सारी चीजें करेक्ट नहीं है। आप अगर डांट नहीं भी रहे हो बट समझा रहे हो, एज इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द चाइल्ड, इट मे नॉट वर्क, बिकॉज द child's रेगुलेशन ऑफ द इमोशन के ऊपर जो मेरा कंट्रोल है वो अच्छा नहीं है। अब आप मुझे कितना भी समझा लो वर्बली, मैं समझ नहीं सकता कि मुझे शाउटिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे हंसना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अगेन हमने बात करी थी डीप टच प्रेशर की एज एन एक्टिविटी, एज अ कामिंग डाउन। हम एक चीज और करेंगे इसमें, जब हमें ये वाली सिचुएशन मिल रही है, काम डाउन, काम डाउन। हम बोल रहे हैं, हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, हमारा वॉइस, हमारा टोन, हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि चाइल्ड को काम डाउन वाली फीलिंग हमसे आए, हमसे काम डाउन वाली फीलिंग मिलनी चाहिए।
तो वो हमें कैसे मिलेगी? हम उनसे बहुत सारी बात कर रहे होंगे, इधर-उधर की बात करेंगे, डाइवर्ट करेंगे तो नहीं मिलेगी। आपको काम डाउन वर्ड यूज़ करना है। काम डाउन, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। You can also ask, you can also, make sure that he's close to you, or close to, or need, he's close to some other soft objects. फॉर एग्जाम्पल उसे हम सेंसरी कॉर्नर कहते हैं, कि आपने एक रूम के कॉर्नर में बहुत अच्छे से बीन बैग्स, पिलोज, कुशंस का एक कॉर्नर बनाया। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन सेंड यू अ पिक्चर ऑल्सो, कि सेंसरी कॉर्नर ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, जब चाइल्ड अपसेट होते हैं या बहुत हंस रहे होते हैं, हमें ये भी देखना होता है कि चाइल्ड उस समय फिजिकली क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द बेड एंड क्राइंग और लाफिंग, सपोज लेट्स से लाफिंग। नाउ व्हाट यू शुड बी डूइंग, वेरी स्मॉल थिंग्स। वो चाइल्ड बेड पे है, लाफिंग कर रहा है, आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको टीवी देखना है, आपको बिस्किट खाना है, आपको पानी पीना है, डोंट लाफ, स्टॉप, देयर इज नथिंग टू लाफ। हम ये वाली चीजें हो सकता है हम कर रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए कि चाइल्ड बेड पे है, हमें उसको अपने पास लेना है या कॉर्नर में लेके जाना है, किसी कॉर्नर में लेना है। कॉर्नर से क्या होता है कि हमें एक बाउंड्री मिलती है, एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है। जब हम रूम के बीच में खड़े होकर रो रहे हैं, हंस रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, तो हमें कोई कंफर्ट नहीं मिलता है, और चाइल्ड को खुद को नहीं पता कि उसको कंफर्ट के लिए क्या करना चाहिए। दैट इज वाई कंफर्ट हमसे मिलना चाहिए चाइल्ड को, या तो हमारी बॉडी से, हमारे टच से, हमारे प्रेशर से, हमारे वर्ड्स से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से, एंड ऑल्सो सेंसरी कॉर्नर, पिलोज एंड कुशंस एंड बीन बैग्स एंड नाइस चीजों के पास हम ले जाएंगे। हम पेशेंस रखेंगे, तभी चाइल्ड के अंदर पेशेंस डेवलप होगा। हम चाइल्ड को टच करेंगे, बट अगर चाइल्ड को पसंद नहीं है कि आप टच कर रहे हो, तो हम टच नहीं करेंगे। अगर चाइल्ड को अच्छा लग रहा है कि आप उसको प्रेशर दे रहे हो, आप उसको प्रेशर और हग दे रहे हो, अगर उनको अच्छा लग रहा है, और आप उनको वर्बली काम डाउन के लिए इनवाइट कर रहे हो, आपको हो सकता है शुरू में ऐसा लगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग, देन तब भी आपको वो कंटिन्यू करना है। आपको ये वर्ड्स ऐसे यूज करने हैं कि कंटिन्यूअसली चाइल्ड को एक मैसेज मिले कि आप खुद काम डाउन हो और आप दूसरे को काम डाउन के लिए कह रहे हो। ये मैसेज नहीं मिलना चाहिए कि आप खुद काम डाउन नहीं हो और मुझे कह रहे हो कि क्वाइट क्वाइट, डोंट शाउट, चुप हो जाओ, डोंट मेक नॉइज, डोंट लाफ। सो यू डोंट हैव टू मेक हिम डिसिप्लिन्ड एट दैट टाइम। हम डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहे हैं, चाइल्ड को डिसिप्लिन इश्यू नहीं है, चाइल्ड का इमोशनल एरिया अच्छा काम नहीं कर रहा है। जब जब कोई और आपका फ्रेंड इमोशनली अपसेट होता है, तो आप उसे कैसे सपोर्ट करते हो? आपको वही चीज चाइल्ड के साथ करनी है। आपको मान के चलना है कि इमोशन कंट्रोल में नहीं है, तो मैं चाइल्ड को एज ए फ्रेंड कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मैं क्या करूं सो दैट वो इमोशनली थोड़ा बेटर फील करे?